आज अपने शेयर्स एंड डिविडेंड टॉपिक का डीपीपी 1 का क्वेश्चन 2 करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट ₹5,500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड। इफ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड पहला पार्ट द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेस्ड और दूसरा पार्ट हिज एनुअल इनकम। तो पहले देखते हैं कि अपने को क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो अपने को पता है कि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट है ₹4,500। और डिविडेंड रेट दिया हुआ है, तो डिविडेंड रेट लिख लेते हैं। डिविडेंड रेट है अपना 7.5%। और ₹100 तो ₹100 का अगर शेयर है, मतलब फेस वैल्यू हम लोग को पता है, तो शेयर का फेस वैल्यू कितना हो गया? ₹100 अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब कि 10 रुपए कम में मिल रहा होगा, 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% मतलब ₹10। तो मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो गया उस शेयर का? मार्केट वैल्यू हुआ शेयर का, ₹100 में से ₹10 माइनस कर देते, 10% कम में मिल रहा है, तो ₹90 का शेयर मिल रहा है मेरे को मार्केट पे। तो अपने को पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज। तो ये सीधा सीधा बात है, कितना शेयर परचेस किया होगा डिपेंड क्या करता है, कितना उसने पैसा डाला डिवाइड बाय कितना पैसा में एक शेयर लिया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कर सकते हैं, कि कितना इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय हर शेयर उसको कितना मिला मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 4,500 रुपया। और उसको कितना में मिला है एक शेयर? ₹90 में। तो उसको कितने, उसके पास कितने शेयर होंगे? उसके पास 50 शेयर्स हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हो गए 50। दूसरा पार्ट का क्वेश्चन क्या है? इज एनुअल इनकम। तो पहला चीज समझता है, इनकम होगा कहाँ से? इनकम का सोर्स क्या है? यहाँ पे इनकम का सोर्स एक ही है, वो है डिविडेंड। जो डिविडेंड कंपनी देगा उसका जो, वही उसका इनकम होगा उस साल का, एज पर द क्वेश्चन। तो डिविडेंड रेट कितना है? 7.5% है। तो 7.5% मतलब 7.5/100 इंटू, अब एक चीज समझना पड़ेगा, उसके पास कितने शेयर है? 50 शेयर है। इंटू हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड हमेशा याद रखना है, भले डिस्काउंट में मिले या प्रीमियम में मिले या कुछ में भी मिले। डिविडेंड का जो रेट है, डिविडेंड जब कैलकुलेट होगा वो हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 50 इंटू फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 100। तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो हम लोग का आंसर आएगा। तो डिविडेंड कितना हुआ? 50 इंटू 7.5 मतलब ₹375। तो ये उसका एनुअल इनकम होगा उस साल का। एनुअल इनकम उसका डिविडेंड होगा उस साल का। ठीक है, तो अपने दोनों पार्ट का आंसर निकाल लिया। तो पहला पार्ट का आंसर कितना है? 50 शेयर्स। और दूसरा पार्ट उसका एनुअल इनकम जो उसका डिविडेंड से आएगा, वो कितना है? ₹375।